अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ना एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट के अंदर फॉर्म जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एक वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना, हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं। एक का नाम यप है और दूसरी का नाम फॉर्मिक है। तो उनका इस्तेमाल, उनका यूजेज जो है ना, वो काफ़ी, आप ऐसे कह लो कि बहुत आसान, आप बहुत आसानी से फॉर्म जो है ना वो बना सकते हैं। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो उसके अंदर मैं हमने एक प्रोडक्ट करके बनाया था ऐप। तो उसमें हमने फॉर्म्स वगैरह को हैंडल किया था। हमें ऐसे स्टेट्स बनाना पड़ रही हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी सेटिंग के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो चीज़ें, उसकी वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रही थी। तो उस चीज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने कोड को क्लीन कर सकते हैं, मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं कि हम फॉर्मिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिएक्ट फॉर्म्स वाला जो हमने एक पेज बनाया हुआ है, उसमें मैं एक और बना लेता हूँ फॉर्मिक, और यप, और जेएस की फाइल बना लेता हूँ और इसमें हम फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं फॉर्मिक यक यक के नाम से। और डेफिनेटली हमें दो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है। एक का नाम है फॉर्मिक और दूसरी का नाम है यप। ये तो इसके थ्रू हमें करना है, तो इसकी डॉक्स में चले जाएंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें गेटिंग स्टार्टेड करना है, हमें इंस्टॉलेशन अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इसकी भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, जब की भी। सही है। और अब यहाँ से इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम की चीज़ जो जिस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है वो ये हो क्या यूज़ फॉर्मिक करके, इसकी मदद से हम इसको काफ़ी इजीली और कस्टमाइजेबल बना सकते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, सिंपली यूज़ फॉर्मिक को इंपोर्ट करना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमने यूज फॉर्मिंग को इंपोर्ट करने के बाद हमने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी पेस्ट करना है। मतलब हमें इसमें ये इस हुक को कॉल करते हुए कुछ पैरेंट्स पास करने हैं इसको, वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम कैसे पास कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं और इस हुक को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम्म, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्म के अंदर के नीचे हम अपना एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, वट एवर जिस तरह का हमें डिज़ाइन करना है। लेकिन उससे पहले ऊपर जैसे हम स्टेट्स डिफाइन कर रहे थे वो चीज़ें अब हमने नहीं डिफाइन करनी है। जस्ट लाइक अगर हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल की वैलिडेशन और सेटअप करना है तो हम फॉर्म में ऑन सबमिट का फंक्शन भी इसी के अंदर सेपरेट सेटअप कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी इसी के अंदर जो है वो हम इनिशियल वैल्यू क्या होंगी वो भी हम एक इनिशियल वैल्यू करते हैं। यूज फॉर्मिंग का एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें हमें डिफरेंट चीज़ पास करनी है। जैसे इनिशियल वैल्यूज, उसके अंदर हमें जितना भी फॉर्म हमारा होगा, जिस तरह हम स्टेट्स बनाते थे वो सब कुछ इधर बनाएंगे। और ऑन सबमिट के ऊपर हम उसको सबमिट भी कर सकते हैं अगर हम सबमिट का फंक्शन इसके थ्रू टैकल करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है वैलिडेशन स्कीमा के नाम से कि हम उसमें हम अपना स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं कि इसने वैलिडेट कैसे करना है चीज़ों को। तो इसके लिए मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही कंपोनेंट जो है वो बना के रखा हुआ है। तो हम सिंपली उसी का वैलिडेशन स्कीमा जो है वो कर लेते हैं। उसके लिए हमें ऊपर पहले ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम ये आपको इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं,
सिंपली वेरिफिकेशन जो है यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे इसमें से हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हम कुछ चीज़ें जो हैं वो हम सेटिंग अप कर लेंगे। लाइक ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हम अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं अगर हमें एक की दी हुई है। एक ये ऐप जो है वो काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसका यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो ना तो इसमें हमारे पास बहुत सारी वैलिडेशन हैं। जस्ट लाइक हम क्या कर सकते हैं कि नीचे आते हैं, ये सारी मिक्स्ड के रिलेटेड हैं, इसके अंदर हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग के रिलेटेड, तो स्ट्रिंग में हम रिक्वायर्ड चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग में मिनिमम लिमिट इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, स्ट्रिंग इससे मैच होनी चाहिए, वहाँ हम रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। जो है जैसे लाइक स्ट्रिंग जो है वो हाई बाय ऐसे कुछ मैच करनी चाहिए, अगर नहीं करेगी तो वो उसको दे देगा आंसर। इसी तरह ईमेल है तो ईमेल को हम चेक कर सकते हैं ईमेल वैलिड है या नहीं है, यूआरएल को चेक करना है, यूयूआईडी को चेक करना है, स्कीमा को इंश्योर करना है, ट्रिम करना है हमें स्ट्रिंग को, अपर केस लेटर में सेटअप करना है। इसी तरह नंबर पे मिक्स मैच लेंथ मोर देन इतने होने चाहिए, नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, नंबर नेगेटिव होने चाहिए, नंबर इंटीजर। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे काम करती हैं या आपने सिंपली यहाँ पे जब भी ईमेल को आपने वैलिडेट करना है तो कैसे करना है, यप डॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, डॉट ईमेल ये ईमेल होनी चाहिए, डॉट रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। सही है। इसी तरह अगर आपने कोई आपके पास एज की है यहाँ पे, सही है, तो आपने 0 सेट कर दिया। एज जो है वो यप नंबर होनी चाहिए, मिनिमम जो है 15 होना चाहिए उसका नंबर, और वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। सही। तो इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है ऐप के अंदर, जैसे मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा हूँ ना कि हमने लगाना है कि नंबर नेगेटिव होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो हम लगा सकते हैं। सही है। नंबर मोर देन इस नंबर के होना चाहिए, और नंबर लेस देन इस नंबर से होना चाहिए, तो नंबर मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो बहुत सारी इसके अंदर प्रॉप्स हैं, वो हम मतलब बहुत सारे इसके पैरम्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अरे के भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अरे की लेंथ इतनी होनी चाहिए, अरे मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी, तो इसमें हम बहुत सारी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं एज मच एज वी वांट। अच्छा, इसी तरह ये यप का हो गया। इसी तरह अगर हम फर्स्ट नेम को करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट नेम की बना लेंगे और हम यप को बोलेंगे कि मुझे यप डॉट ये स्ट्रिंग होना चाहिए, डॉट ये हम डॉट लगा रहे हैं तो इसके सारे ऑप्शन दे रहा है। सही। आपने क्या काम करना है इसके साथ, तो हम कह देते हैं कि इसमें जो है मिनिमम जो है वो 15 कैरेक्टर होने चाहिए, नेम मिनिमम जो है 5 कैरेक्टर, मिनिमम 5। और इसके सेकंड पैरामीटर में हम मैसेज बोल सकते हैं जो एरर आता है। सही है। तो थर्ड पैरामीटर में अगर हमने इसको कोई फंक्शन पास करना है अपनी मर्जी से सेट करने के लिए, वो हम कर सकते हैं। और इसको हम साथ में बोल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। सही। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम उसके ऊपर भी हम तकरीबन सेम जो है वो लगा लेते हैं प्रॉपर्टी, और इसमें हम बोल देते हैं कि मैक्स हमारे जो है ना वो 5 कैरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इस तरह हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल स्ट्रिंग होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए और रिक्वायर्ड होनी चाहिए, बाकी को भी हमने ऐसे एडजस्ट जो है कर दिया हुआ है। और ये एज जो है वो नंबर होना चाहिए और ये उसकी खसूसियात होनी चाहिए। और जब
अब हमारे पास इनिशियल वैल्यूज, इसका मतलब है कि इनिशियली क्या वैल्यू सेट करनी है, वैलिडेशन स्कीमा के वो वैलिड हैं या नहीं, ये वाली वैल्यू, उसका स्कीमा हमने इधर डिफाइन कर दिया है, वैलिडिटी का मतलब क्या है। और यहाँ पे ऑन सबमिट में हमने उसका सेटअप जो है वो सेट कर दिया हुआ है। अच्छा, जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो हमें फॉर्मिक के अंदर काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम मिल जाएंगी। अब जब हम फॉर्म बनाएंगे तो इस फॉर्मिक का हम फिर नीचे इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों का। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मिक ये अब करके सेटअप है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और लोकल होस्ट पे तो मुझे फॉर्मिक को इंस्टॉल करना है, मैं फॉर्मिक को इंस्टॉल कर लेता हूँ। फॉर्मिक ऐप करके कंपोनेंट चल गया, हम यहाँ पे कंसोल देख लेते हैं इसका। तो ये एक कंसोल है, एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखो, इसमें प्रॉप्स हमें चीज़ें सॉरी वैल्यूज मिल जाती हैं, जैसे लाइक एरर्स में हमें नंबर ऑफ एरर्स मिल जाएंगे, और हैंडल ब्लर, हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट, ये फंक्शंस हैं इसके, हैंडल रीसेट, इनिशियल एरर्स, इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल टच अगर कुछ किया है या नहीं, उसके बाद रीसेट फॉर्म और सबमिट फॉर्म, वैलिडेशन फॉर्म। तो ये सारी, एक ये टच, टच का मतलब है कि आपने इनपुट पे टच किया या नहीं, और एरर का मतलब है उसके एरर्स। तो अभी हम ये काम करते हैं, नीचे हम यहाँ पे इनपुट डिफाइन करते हैं, फिर अब हमें बात समझ आएगी कि इसका फ़ायदा क्या है। तो हम यहाँ पे आते हैं और एक चीज बना लेते हैं, और यहाँ पे इनपुट डिफाइन करते हैं। ये इसके लिए डिफाइन कर लेते हैं, टाइप इसकी रख लेते हैं जी ईमेल। तो ईमेल, और ऑन चेंज पे हम इवेंट कॉल कर सकते हैं फॉर्मिक डॉट ऑन चेंज। सही, ये हमने इसका इवेंट जो है वो कॉल कर दिया कि फॉर्मिक का ऑन, जैसे ही ऑन चेंज होता है फॉर्मिक का ऑन चेंज मेथड जो है वो कॉल कर देंगे इधर। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं, तो हमें क्या होगा कि एक सेकेंड, इसमें हमें मिल जाएगा हैंडल चेंज, चेंज हैंडल चेंज का फंक्शन हम कॉल कर देंगे इधर। और अच्छा, तो अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, तो अच्छा, अब हमें वैल्यूज में जो है इसकी फॉर्मिंग के अंदर एज, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमें जो है एरर्स के अंदर, इसके अंदर एरर्स मिल जाएंगे, और इसके बाद जो है हैंडल चेंज, जब भी यूज़र चेंज करेगा तो हमने वो हैंडल चेंज उसका कॉल कर दिया, और उसमें वो चेंजेस सारी रिकॉर्ड करता रहेगा। उसके अलावा जो है या ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें, उसके अलावा हम बहुत सारे इसमें और भी फीचर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये इतना जो है वो यूज़ करेंगे इसका। अच्छा, ये सेटअप हमने कर लिया है। अब हमने इसका जो है डिफरेंट और फंक्शन इसके ऊपर हम फॉर्म का टैग लगा सकते हैं।
सेक्शन में चाहिए हमें सबमिट, इसके अंदर हम फॉर्म डॉट अंडर सबमिट लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ऑन सबमिट का वो चल जाएगा, उसमें हमें सारी वैल्यूज जो हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ हम सबमिट करके लगाते हैं, अब इसकी टाइप रख लेते हैं, सही। तो अच्छा, अब इसको वर्क करने के लिए हमें इसकी जो है वो नेम सेट करना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, तो वो हम रखेंगे ईमेल। और उसके अलावा जो है इसकी वैल्यू देनी है वो हम दे देंगे फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट ईमेल और दैट्स फाइन। हाँ, अच्छा जी, अब जितनी दफ़ा इसमें चेंजेस आएंगी उतनी दफ़ा ये पर्टिकुलर आइटम चलेगी। और उसमें वो हमें एरर्स में दे रहा है कि ईमेल मस्ट बी अ वैलिड, ईमेल वैलिड नहीं है, और एज मस्ट बी अ वैलिड, फर्स्ट नेम मस्ट बी अ वैलिड, वो चीज़ें बता रहा है। क्यों? क्योंकि ईमेल इस वक्त हमारी वैलिड नहीं है, लेकिन जैसे ईमेल हमारी वैलिड हो जाएगी तो उस वक्त एरर के अंदर से वो हमारा ऑब्जेक्ट ईमेल वाला ख़त्म कर देगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, नीचे इसके हम एक डीप बना सकते हैं, ऐसे करो आप। और उस डीप में हम यहाँ पे लगा देंगे, हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि अगर फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट ईमेल अगर है तो हम वो जो भी एरर है वो हम शो कर देंगे। अच्छा, इसके साथ हम एक और चीज़ टच चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने उसको टच किया है या नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर यूज़र ने टच किया है ईमेल को तो फिर ये पर्टिकुलर उसमें जाएगा। इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे पास आ रहा होगा टच करके, तो किस किस को यूज़र ने टच किया है वो यहाँ पे चीज़ आ रही है। तो अगर आप चेक कर सकते हो कि यूज़र ने ईमेल को टच किया है या नहीं किया, अगर टच किया तो फिर हम उसको दिखा सकते हैं। तो अभी देखो क्या आ रहा है, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मैं लिखता हूँ तो फिर आ जाता है ईमेल मस्ट बी अ वैलिड। और अगर मैं इसको वैलिड कर देता हूँ ईमेल को तो वो एरर जो है वो गायब हो जाता है। तो हम इसके ऊपर मतलब कलर थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल, हाँ, और इसको हम कह सकते हैं इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए। तो वो क्या होगा कि एरर जो है वो रेड कलर का डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब जैसे वैलिड होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं तो वो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। बाकी सारी वैलिडेशन ये खुद से मैनेज कर रहा है, हमें वो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितने भी एरर्स हैं वो फॉर्मिंग डॉट एरर्स डॉट ईमेल में मिल रहे हैं, सॉरी फॉर्मिंग डॉट एरर्स में मिल रहे हैं। और सिंपली हमने इस तरह अपनी लिमिट लगाते जाना और फॉर्मिंग को बताते जाना है। बाकी वैलिडेशन किस तरह करनी है वो फार्मिंग का फार्मिंग को आइडिया है कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो हम सिंपली इस तरह हम बाकी भी बना लेते हैं। जैसे लाइक ये टाइप जो है वो हम्म, ये टाइप एज होनी चाहिए, इसका नाम एज रख दिया। नेम रखना सेम वो ज़रूरी है, वो हमें रखना है। और इसका नाम, इसका टाइप रख दी हमने नंबर। और बाकी इधर हमें इसकी चाहिए एज, फॉर्मेट को देनी है। हैंडल चेंज सेम चलता रहेगा, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इधर हमने चेक करना है एज को, और एरर्स में से भी डेफिनेटली एज को चेक करेंगे। और यहाँ पे भी हमें एज के साथ उसकी प्रिंटिंग करनी है। तो उसके अलावा ईमेल है तो इसका नाम हमने रख देना है फर्स्ट
इनिशियल वैल्यू में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, इसका नाम रख लेते हैं लास्ट, इसकी की का नाम है फर्स्ट नेम, इधर टाइप टेक्स्ट आ जाएगी और एरर में फर्स्ट नेम, टाइप में फर्स्ट नेम और इधर भी फर्स्ट। इधर जी हमारा लास्ट नेम है, तो वैल्यू भी हमें फर्स्ट नेम चाहिए, फिर हमें लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए और इधर हमें टाइप करते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी ये सारे एरर शो कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है कि कोई भी इनपुट ठीक नहीं है। इनमें हम प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं, लाइक इंटर ईमेल, तो प्लेस होल्डर आ जाएगा, तो इसमें हम प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अगर मैं इसमें ईमेल डाल रहा हूँ, अगर वो वैलिड नहीं है तो वो एरर दे रहा है। इसी तरह मैं इसमें एज डालूंगा, वो अगर टू डाल रहा हूँ, एक डेट डाल रहा तो कह रहा रिक्वायर्ड है, टू डाल रहा हूँ तो वगैरह 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, 16 डाल दूंगा तो वो भी एरर खत्म हो जाएगा। इसी तरह नेम डाल रहा हूँ तो वो कह रहा है मिनिमम 5 कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड, अगर मैं इसमें 10 कर देता हूँ तो वो एरर गैप हो जाना चाहिए। अब इसमें इसी तरह लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड तो वो आ रहा है मिनिमम 5 कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड, तो उसमें हमसे कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो हमने कहा था फर्स्ट नेम को मिनिमम 5 कैरेक्टर और नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट। फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, सही है, अब सही चल रहा है। तो इससे हम सारे एरर, अब जैसे यूज़र गलती करेगा उसका नीचे से एरर भी शो करे। अगर हम ये काम खुद से मैनेज करना चाहे तो हमें बहुत सारी स्टेट्स की मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर अब अभी हमने ये सारा जो काम कर लिया है ये विदाउट स्टेट किया है, सिर्फ यूज फॉर्मिंग की एक हुक को यूज करके हमने ये सारा काम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे हमारा कितना क्लीन कोड है, ये इतना सा कोड है हमारा सारा। इसके अंदर हमने वैलिडेशन स्कीमा डिफाइन किया है, हमने इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी वो डिफाइन किए हैं, ऑन सबमिट में सेटअप करना है वो चीज़ डिफाइन किया है, और ये सिंपल अपना फॉर्म डिज़ाइन किया है। और फार्मिंग के अंदर मुझे एरर्स और बाकी चीज़ें जो, तो एक यप करके लाइब्रेरी है, उसकी मदद से हम ये वैलिडेशन स्कीमा बना सकते हैं। एक फॉर्मिक करके लाइब्रेरी है, उससे हम ये इनिशियल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं और सबमिट डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि फॉर्मिंग और यप का कैसा इस्तेमाल करना है। मैं कोड पुश कर दूंगा, आप लोग जो है वो इसको गेट कर लीजिएगा। और फिर जो हमने बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह ये दूसरे हमें बना रहे थे, हम ऐप ई कॉमर्स ऐप जो हम बना रहे थे, तो उसमें अब देखो ना हमें कितनी मैनेजमेंट करनी पड़ी है इस काम को करने के लिए, इतनी सारी स्टेट्स डिफाइन करना पड़ी हैं। फिर हमारी ऐप में वो सारा कुछ करने के बावजूद स्टेट भी नहीं आ रही, एरर्स भी नहीं आ रहे थे ना। लेट्स सपोज अगर मैं आपको शो करूँ इसको इधर, तो अगर मैं शो करूँ तो ऐड प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये इधर हम लिख रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहे हैं कि हम सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। समझ रहे हो कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्राइस कितनी मिनिमम मैक्सिमम, इमेज का यूआरएल ठीक डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, वैलिडेशन नहीं कर पा रहे हैं ना हम इसकी। सही है, ये ऐसे रॉन्ग वैलिडेशन से भी ऐड हो जाती है।
तो इसको हम सेट कर सकते हैं, ये जो हमने पढ़ा है अभी फॉर्मी कोई अब के थ्रू ना, एक इसकी हुक है, उसकी मदद से हम जो है इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में, और उसकी मदद से फिर जिधर जिधर हमें चीज़ें चाहिए उसका वैल्यू हैंडल चेंज हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मिंग और हैंडल चेंज ही मैनेज कर लेगा उसको। उसका नेम हमें रखना ज़रूरी है ऐसे ही, और उसकी वैल्यू रखना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें वो खुद से मैनेज कर लेगा। इसी तरह एरर जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, हम किसी भी टीम में पी के टाइम में वो एरर शो कर सकते हैं। तो फॉर्मिंग डॉट एरर से एरर्स मिल जाते हैं, फॉर्मिंग डॉट टच से हमें ये पता लग जाता है कि यूज़र ने इसको टच किया या नहीं किया, और जो है फॉर्मिंग डॉट वैल्यू से हमें वैल्यू मिल जाती है उसकी की, उस इनपुट की, और हैंडल चेंज से हम उसको चेंज कर पाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसको आप लोग जो है ये प्रोडक्ट वाले में अप्लाई करो जब आप प्रैक्टिस करोगे, एंड देन वी आर गुड टू गो। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।